पुलिस के लिए जीएस और कंप्यूटर के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा प्रदान की है, के.एम. मुंशी ने। और उद्देशिका की बात करें तो उद्देशिका को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। और उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है कार्यकाल पूरा होने के पहले। और अनुच्छेद 85 में बताया गया है, आर्टिकल 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? कनाडा देश का अनुसरण किया गया है। राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति कनाडा देश के अपना संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान सभा को संविधान बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था?
कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 के द्वारा पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। और जनगण मन के गायन का समय कितना होता है? 52 सेकंड होता है। 52 सेकंड जनगण मन के गायन का समय होता है। अगला क्वेश्चन, हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार माना जाता है, जिसे प्रतिवर्ष सावन माह में हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। धान की बुवाई के बाद किसानों द्वारा हरेली के दिन सभी कृषि और लौह औजारों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगला उत्सव जिसे 100 रन्स फेस्टिवल भी कहते हैं किस राज्य में मनाया गया? गोवा राज्य में मनाया गया। वांगला उत्सव गोवा राज्य में मनाया जाता है। वांगला को फेस्टिवल ऑफ 100 रन्स के रूप में भी जाना जाता है। ये त्यौहार सूर्य भगवान के सम्मान में मनाया जाता है और ये फसल कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्यौहार है और ये किस राज्य में मनाया जाता है? असम का त्यौहार है बिहू, असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार, इसे आप स्टार मार्क करिएगा क्योंकि ये भी सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है और ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल राज्य में 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ओणम का त्यौहार मलयालम के सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंग मोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। मोंग मोंग त्यौहार नागालैंड का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी है। वृक्क रक्त को शुद्ध करता है। किडनीज रक्त को शुद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? सबसे भारी अंग भी यकृत होता है। लीवर सबसे भारी अंग होता है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। लीवर में संचित होता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनिमल होता है। दांत का एनिमल होता है। एनिमल कहाँ पर पाया जाता है? दांत में होता है और ये मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639 मांसपेशियां कुल होती हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 पीएच होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि हल्का सा क्षारीय होता है। हल्का सा क्षारीय मानव रक्त का पीएच मान होता है, हल्का सा क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज होती है। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। और फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर कौन सी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और ये जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मास्टेटर मांसपेशी मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? टेंडन ऊतक होता है दोस्तों। टेंडन ऊतक होता है जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 60% जल होता है। मानव शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? बिमल पटेल हैं, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं। फेमस आर्किटेक्ट बिमल पटेल नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? सेंगोल रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में सेंगोल रखा गया है नए संसद भवन में। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? सेंट्रल बेस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं लोकसभा के लिए नए संसद भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 384 सीटें हैं राज्यसभा के लिए नए संसद भवन में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है नए संसद भवन के उद्घाटन पर, और ये आप फोटो में देख सकते हैं। और नए संसद भवन का फोटो भी 75 रुपये के सिक्के पर प्रिंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियाक था। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर एनियाक कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? वॉल्फ्राम अल्फ़ा एक सर्च इंजन नहीं है। वॉल्फ्राम अल्फ़ा क्या है? एक ब्राउज़र है। वॉल्फ्राम अल्फ़ा क्या है? वॉल्फ्राम अल्फ़ा एक ब्राउज़र है। और इसके अलावा गूगल, याहू और बायडू ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो आईसी चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के पते में पद HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में
बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? लोगो भाषा होती है जो कंप्यूटर में बच्चों द्वारा प्रयोग की जाती है, लोगो भाषा होती है। अगला क्वेश्चन, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वो निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरण से मशीन तक के प्रोग्राम का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट, और 1000 मेगाबाइट 1 GB के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, और 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट के बराबर होता है, 1 TB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितनी किलोबाइट के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या हम ऐसी और भी वीडियोस बनाएं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।